हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तूने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया ताकि वो तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरा गुणानुवाद कर सकते हैं। प्रभु यशायाह इस बात को कहता है, मैंने अपनी प्रजा को इसलिए सृष्टि की ताकि वो मेरा गुणानुवाद कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद। दाऊद कहता है, तूने पिता परमेश्वर मुझे धन्यवाद देने के लिए, स्तुति बलिदान देने के लिए बनाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। ओ पिता राज्यांतर राज्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तू आदि और अंत पिता, तू जीविता परमेश्वर है पिता, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू परम पिता और प्रेमी पिता और धार्मिक पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू आदर के योग्य, हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह पिता परमेश्वर हम भिन्न भिन्न जगह में जब तेरे चरणों में बैठे हैं पिता, तेरे भेद की बातों को पिता परमेश्वर, तेरे मुंह से निकलते हुए बातों रेमा वचन पिता परमेश्वर, प्रभु वचन जो जीवित वचन है, हम सबके सामने प्रकट होने पाए पिता। तो अद्भुत अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज की सुबह एक एक को तेरे ताजा अभिषेक दे पिता प्रभु। कोई जिंदगी जो हम पिछले दिनों में बिता रहे थे वो नहीं, लेकिन एक सामर्थी, एक पिता परमेश्वर ऐसा वचन जो हमको पिता प्रभु हमारा जीवन में और जीवन देने पाए पिता प्रभु। बैठे हुए हर एक बहनों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। सब मिलके 5 मिनट के लिए थोड़ा अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। और रगदरिया नगर सकतरिया लबा बाबा बाबा, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिखंदरिया रब सिखंदरिया रब सखतरिया ना बाबा बाबा, और रमाना गले कदरिया ना बाबा बाबा। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा, आदर के योग्य प्रभु, अल्फा और ओमेगा, मार्ग सत्य और जीवन, बलवान और पराक्रमी प्रभु, महासर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु समंदर को दो भाग करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, प्रभु हर एक की आंसू पोंछने वाला, हर एक की दुखों को देखने वाला, हर एक की चिंता को लेने वाला, प्रभु हमारा दिन को जब तेरे हाथों में कर देते हैं तो हमको संभालने वाला परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जब हम वचन की ओर जाते हैं पिता प्रभु, अनुग्रह और दया कर, आदर महिमा तुझी को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले और बोलने वालों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। सब अच्छे होंगे और ये प्रेयर हर वेडनेसडे को चलता होगा, राइट? यस ओके ओके। और पिछले दिनों में मैं एक बात सीख रही हूँ। 5 महीने की लॉकडाउन के दौरान मैं बहुत वचन को सीखी हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे इन दिनों में एक बातों को ज्यादातर सिखाया है, वो है परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हम हर एक यहाँ पे बैठने वाले प्रार्थना करने वाले। बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना, हम एक गाना गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती और खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं? यस, प्रार्थना ही जीवन। और यहाँ मैं गाना मैं गाती थी, भूल गई, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही बल और प्रार्थना ही जय। इसीलिए बोलिए प्रार्थना ही सब कुछ है। हालेलुया। बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से, ये कोई पापियों की प्रार्थना के प्रभाव से नहीं। यदि मेरी माँ 10 साल से प्रार्थना करने वाली है, प्रार्थना कर रही है, तब भी नहीं। लेकिन बाइबल बताती है एक धर्मी जन जो प्रार्थना करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये धर्मी जन है कौन। बाइबल में धर्मी जन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा है। धर्मी जन वो होता है जो अपने पापों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। धर्मी जन जो होता है वो गिरता तो है लेकिन उठ जाता है बार बार। धर्मी जन को ये एहसास है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध और मनुष्य के विरुद्ध में पाप कर रही हूँ। धर्मी जन वो होता है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध और मनुष्य के साथ सही संबंध। धर्मी जन वो होता है जो निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। धर्मी जन जो वो होता है वो बुराई को नहीं करता है। धर्मी जन वो होता है परमेश्वर के चरणों में बैठना ही अपना आनंद का समय होता है। धर्मी जन वो होता है वो बार बार परमेश्वर को, हर बार परमेश्वर के पास जाता है। दाऊद जैसे कहता है मैं तेरे आंगन में बैठना चाहता हूँ, मैं तेरे भवन में
देखना बैठना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, वो धर्मी जन है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो अपने गुनाह को छोड़ के, जो अपने बीते हुए कल को छोड़ के परमेश्वर के चरणों में आके एक परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलने वाला ही धर्मी जन है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि ये धर्मी जन की प्रार्थना में क्या होती है। याकूब उसका 5:17 मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। आप ये नया नियम की पुस्तक में याकूब की पत्री, इब्रानी के बाद पाया जाता है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 16 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जो पापों को मान लेता है उसका क्वालिटी क्या होता है, और वो अकेले में नहीं, एक दूसरे के सामने, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बोलिए, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने बगल वालों को बोलिए, जो भी आपके साथ है, बोलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए, जिससे चंगे हो जाओ। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं क्या होता है, बाइबल बताती है चंगे हो जाते हैं। खुद प्रार्थना के करने के द्वारा नहीं, एक दूसरे के द्वारा। ये मेरी इंपॉर्टेंट बात है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। बोलिए बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। जोर से बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। आइए हम प्रभाव के बारे में सोचेंगे। ये धर्मी जन वो जन है जो पापों से छुटकारा पाके प्रभु यीशु की अनुकरण करता है, प्रभु यीशु के अनुसार चलता है, प्रभु यीशु की बातों को मानता है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बात कहना चाहती हूँ, धर्मी जन जो निरंतर परमेश्वर को अपनी आधार मान के उसकी आंखों को परमेश्वर की और उसकी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रहता है, उसकी प्रार्थना में प्रभाव है। हालेलुया, प्रभाव है। मैं कुछ बातों को बोलूंगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बातों में प्रभाव है। एक बार वो टीवी में आके बोल देंगे, ये कोरोना सीजन चल रहा है, 1 महीना तक आप घर से नहीं निकलना। कोई निकले? कोई निकले क्या? कोई नहीं निकले। उनकी बातों में प्रभाव है। अभी आप जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, मैं सिटी में रहती हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, यदि हम रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक जाम होता है। वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़े होता है, और ये ट्रैफिक पुलिस बोलता नहीं है, उसके हाथों में दम होता है, प्रभाव होता है। एक बार उसके हाथ में ऐसा करके रख दिया, ऐसा सारा का सारा गाड़ी रोक देते हैं। क्यों? वो जो कपड़ा पहनता है, जो अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार को लेके जब जाके खड़ा हो जाता है, कोई उसको क्रॉस कर लिया तो उसको दंड मिलता है। उसके हाथों में प्रभाव है। ठीक है, अभी आप गृह मंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, आपके निवेदन के लेके जाओ, और एक साधारण इंसान के पास जाओ, काम नहीं करेगा। लेकिन एक शक्तिशाली, आप डीएम के पास जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, अपनी ऑफिशियल जमीन का काम को लेके, उनकी कामों में, आदेश में प्रभाव है। चलिए एक साधारण एग्जाम्पल दूंगी। जीसस इज माय सेवियर जिसने किया है, उनका पंखा चल रहा है, मुझे देख रहे हैं, बहन का नाम मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, उनकी पंखा दिख रहा है। ये पंखा कैसे चलता है? आपके घर में लाइट होगा, लाइट जल रहा है, आपके घर में पंखा है, पंखा चल रहा है। कुछ लोग हीटर में खाना बनाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, बिजली की प्रभाव से, किसकी प्रभाव से? बिजली में प्रभाव है। वो बिजली क्या करता है, इतना प्रभाव है, इतना शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव से पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, एसी चलता है, गाड़ियां चलने लगती है, खाना बनाने लगते हैं, आयन करते हैं। उसकी प्रभाव से बहुत कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हो सकता है प्रभु कहना चाहता है कि वो धर्मी हो, वो प्रार्थना करना, प्रार्थना करते रहना। मैं आज कुछ बातों को बताऊंगी। लूका उसका 18 अध्याय में लिखा है, नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाव नहीं छोड़ना। हम में से बहुत लोगों क्या करते हैं, एक विषय को सामने रखा है, हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद कभी कभी जब हम उत्तर को नहीं
देखते हैं, हम अपनी आशा को खो बैठते हैं, आशा को तोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब समझा रहे थे, लूका उसका 18 अध्याय में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना और हिया नहीं छोड़ना। चलिए, प्रार्थना क्या होता है? फिलिपी उसका 4 में बहुत अच्छा से लिखा है, प्रार्थना वो होता है जो इंसान नहीं कर पाता है लेकिन परमेश्वर करते हैं। चलिए, फिलिपी उसका 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगी, 4:6 आपके लिए पढ़ूंगी। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके जीवन में चिंता है? हाँ, चिंता है। 5 महीने में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, पिछले दिनों में मैं एक पासवान के घर विजिट करने के लिए गई थी। उन्होंने मेरे को बुलाया था, मेरे परिवार को बुलाया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वहां पे एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, हमने देखा कि एक बिजनेसमैन, लखनऊ के बिजनेसमैन, अच्छा खासा बिजनेसमैन, उन्होंने किसी से 70 लाख रुपया उधार लिया, और जिससे उधार लिया 5 महीने की बंद होने से उसकी बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जब बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो वो टूट चुका था, इधर पैसा मांगने लगा, उधर पैसा मांगने लगा, कहीं पे उसको सफलता मिली नहीं। जब सफलता मिली नहीं, उसने क्या किया, अपना बंदूक को लिया, अपना पत्नी को मार दिया और खुद मर गया। उसने बोल दिया कि वो जो मैंने उधार जिससे लिया था, उनसे मुझे बार बार प्रेशर आ रहा था कि पैसा दो पैसा दो, इसी की वजह से मैंने अपनी जान को ले ली। मेरे प्रियो, आज के दिनों में बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं होने की वजह से चिंता है, बहुत लोगों के घर में खाना नहीं होने की वजह से चिंता है, कल क्या करेंगे उसकी चिंता है, मेरे पति क्या करेगा मुझे चिंता है, हमारे बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, रात को सो पाएंगे कि नहीं, रात को भोजन दे पाएंगे कि नहीं, ये सारे बातों की चिंता है। लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को बताते हैं, किसी भी बातों की चिंता ना करना। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, किसी भी बातों की चिंता ना करना। यही बात मत्ती उसका 11:28 में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे सामने आओ। जिसके पास बहुत चिंता रहता है, जिसके पास निराशा रहता है, जो बोझ से, सांसारिक बोझ से, सांसारिक बातों से दब गए हैं, उनके पास चिंता होता है कि कल क्या करेंगे। बाइबल बताती है, किसी भी बातों में तुम चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में, चाहे बच्चों का बात हो, चाहे घरों का बात हो, चाहे नौकरी का बात हो, चाहे विश्वासी की जिंदगी की बात हो, कि चाहे बेडोस का बात हो, चाहे पासवान का बात हो, चाहे आपकी खुद के जीवन की बात हो, चाहे अपने जीवन आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे आपके प्रार्थना जीवन की बात हो, शारीरिक जीवन की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, आर्थिक जीवन की बात हो, हर एक बात, हालेलुया, हर एक बात, बोलिए हर एक बात। कोई कोई बात हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं लेके जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हर एक बात, हालेलुया, हर एक बात, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है। अपनी माँ को बोलना भूल गए, कोई बात नहीं, अपने पापा को बोलना भूल गए, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को बोलना भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक बात, चाहे छोटी बात, चाहे बड़े बात, चाहे मीडियम का आकार की बात हो, चाहे किसी भी बात हो, बाइबल बताती है निवेदन। हम निवेदन कैसे करते हैं? अभी पिछले दिनों में बहन मुझे मैसेज दिया था, दीदी पूछा, दीदी आप हमको टाइम दे दीजिए, ये है निवेदन। ठीक है, पास्टर जी मेरे को पूछ रहे थे, सिस्टर जी आप कब आएंगे? ये एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, क्या आप हमको टाइम दे सकते हैं? परमेश्वर के सामने हम निवेदन करते हैं, क्या प्रभु मेरे लिए, मुझ जैसे दुखी के लिए कर सकते हैं? हन्ना प्रार्थना करती है, उसका पहला अध्याय में वो निवेदन करती है। चलिए हम पहला सामुएल उसका पहला अध्याय को पढ़ेंगे। मैं आपके सामने बोलूं, उसकी उसकी 12 आयत,
जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 12 आयत, वहां पे लिखा है जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, ठीक है, कैसी प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना को हमने देखेंगे 11 आयत में। वो प्रार्थना करती है, निवेदन करती है। उस निवेदन को ध्यान से सुनिए। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, ये अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रख रही है। हालेलुया। निवेदन मतलब अपनी कमजोरी को रखना। बोलती है हन्ना, प्रभु, हे प्रभु यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। सेना वो होते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, सारे युद्धों को जिताने वाला परमेश्वर के पास जाके वो प्रार्थना करती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। यहाँ पे अपनी कमजोरी को रख के नम्र बना रही है। सिस्टर ने मेरे को बोला, दीदी क्या आप हमारी बहनों की सभा में आ सकते हैं? वो बोलती, दीदी आपको आना है। ऑर्डर मारती तो मैं क्या बोलती, नहीं बहन आपको नमस्ते, मेरे बहुत काम है। ऐसा होता है ना, हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है पर पिता को कोई डांट के बात नहीं करता है, पिता को कोई ऐसे से बातें नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा जन्मदाता है, हमारा शारीरिक जन्मदाता को हम इतना आदर करते हैं, तो उस पिता के पास हम कैसे जाना चाहिए। मेरे बच्चे कभी कभी आते हैं, उनको टीवी देखना होता है, टीवी देखने के लिए मेरे पास आके बोलते हैं, मम्मा क्या हम वो टीवी को ये टाइम से देख सकते हैं? वो मेरे सामने निवेदन करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, पहला सामुएल उसका पहला अध्याय, और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। यहाँ पे वो निवेदन कर रही है एक पुत्र के लिए। वो बोलते हैं, मेरा दुख को देख ले पिता, मुझे भूल ना जाए पिता परमेश्वर, मेरे सुधि ले पिता परमेश्वर। इसको कहते हैं निवेदन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से कुछ होता है बोल के, प्रभु तू ये कर, वो कर, वो कर, वो कर करके आदेश देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है, हम प्रभु को आदेश देने के लिए नहीं है, प्रभु के सामने निवेदन रखने के लिए है। निवेदन मुझे और आपको नम्र बनाती है। आगे बढ़ेंगे, फिलिप्पी उसका 4 अध्याय, वहां पे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती, 3 बातें यहाँ पे लिखा है, निवेदन, प्रार्थना और विनती। हालेलुया। विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। किसके सन्मुख? किसके सन्मुख? परमेश्वर के। हर एक बात को कैसे? विनती करने, अभी निवेदन करने के द्वारा, आज मैं प्रार्थना के बारे में बात करूंगी, प्रार्थना के द्वारा और विनती। हम एक गाना गाते हैं, विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। विनती किसको कहते हैं? लूका 18 अध्याय पढ़ेंगे, एक व्यक्ति बार बार अपने पड़ोसी को जाके खटखटा के विनती करता है, मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे। विनती मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उसका पैर पकड़ देना, उसका हाथ पकड़ देना, उसके पीछे हो लेना, उसका घर तक पहुंच जाना, कि जब तक नहीं सुनेगा तब तक उसके पीछे लगे रहना। जिस दिन ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तब भी। यदि यिर्मयाह उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे, यिर्मयाह परमेश्वर के सामने विनती कर रहा था, प्रभु इस्राएल लोगों को तू उधार दे, उधार दे, उधार दे। लेकिन आज की सुबह में प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास बहुत पॉइंट है, मैं टाइम के हिसाब से मैं चलूंगी, ठीक है। अभी 11:25 हो गया है। देखती हूँ, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी, और वो 2 बातें टाइम के अंदर
जाता है तो बहुत बातें नहीं, नेक्स्ट टाइम हम उस बात को कंटिन्यू करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। वचन 34 में लिखा है, धर्मी जन दुहाई देता है और यहोवा उनको सारे विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। धर्मी जन क्या करता है? प्रार्थना करता है। धर्मी जन क्या करता है? दुहाई देता है। जब धर्मी जन दुहाई देता है, परमेश्वर एक विपत्ति नहीं, आपके घर में यदि किसी के लिए बुखार हो गया, वो एक भी बीमारी के लिए नहीं। आपके घर में यदि किसी की मन अशांत है तो एक अशांत के लिए नहीं, लेकिन बाइबल बताती है धर्मी जन 34 का 17 से 19 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, धर्मी जन दुहाई देता है और यहोवा उसको सारे विपत्ति से, क्या पढ़ेंगे हम उस वचन को? चलिए हम खोलते हैं भजन संहिता उसका 34 का 17 पढ़ेंगे हम लोग, 17 और 19 पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। आप अभी एक विपत्ति के लिए प्रार्थना किया, वो प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन के छुटकारा दे दिया। और धर्मी पर बहुत विपत्ति पड़ती है, एक विपत्ति नहीं, बहुत विपत्ति। बाइबल बताती है धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है। और बाइबल बताती है कि धर्मियों के पर बहुत विपत्ति पड़ती है। यदि आप एक विपत्ति के लिए प्रार्थना किया, अभी मानो आपके परिवार में एक दुख के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने दुख को दूर कर दिया, लेकिन कल हो सकता है पर मैं आपके परिवार में आपकी बेटा को स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं होगा, दूसरा विपत्ति हो सकता है। फीस दे दिया, तीसरा दिन आपके लिए खाना नहीं होगा, तीसरी विपत्ति। लेकिन ध्यान रखो बाइबल क्या बताती, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से बाइबल हमेशा बोलती है 1 2 3 से 7 से 8 से नहीं, सब से छुड़ाता है। हालेलुया। सब से मुक्त करता है। बोलिए जोर से, मैं दुहाई देती हूँ, परमेश्वर सब से मुक्त करता है। जैसे मैंने पिछले विपत्ति को उन्होंने मुक्त किया था, जैसे पिछले बीमारी को मुक्त किया था, जैसे पिछले टाइम में मेरी दुहाई को सुना था, इस बार भी मेरे दुहाई को सुनेगा। हालेलुया। मेरा जीवित परमेश्वर दुहाई को सुनने वाला, मेरा जीवित परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला। इसलिए बोलिए नित्य प्रार्थना करते रहना, ये आप नहीं छोड़ना। बोलिए अपने बगल वाला को, नित्य प्रार्थना करते रहना, चाहे उत्तर मिले या ना मिले, चाहे आपकी आंख देखे या ना देखे, चाहे आपके पास उत्तर के रूप में 1 दिन 2 दिन आपके समय के हिसाब से आए या ना आए, लेकिन ये आप नहीं छोड़ना, हारना मत, छोड़ के नहीं जाना और परमेश्वर से सवाल नहीं करना प्रभु क्यों नहीं हुआ। बोलिए नित्य प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर की चमत्कार को देखना, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के 2 विषय को देखेंगे। हमारी प्रार्थना के द्वारा पिछले 5 महीने में आपको जिंदगी में बहुत सारे सवाल हुए होंगे ना, एकदम से लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया और आपको आपके ये परिभाषा, ये चीजों को समझ में नहीं आया और आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताना चाहूंगी। जब धर्मी जन दुहाई देता है, परमेश्वर भेदों को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बात को खोलता है। आमोस 3 का 7 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कोई भी काम अपनी सेवक गणों को बिना बता के नहीं करता है। लेकिन आमोस से नहीं जाऊंगी, दानियल की उसका पहला पुस्तक में जाएंगे। दानियल के बारे में मैं कुछ बातों को बोलना चाहूंगी। परमेश्वर भेदों को खोलने वाला, मेरा पहला पॉइंट है, धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है और उसको उसमें प्रभाव होता है। सबसे पहली बात, धर्मी जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर भेदों को खोलता है। किसको खोलता है? बोलिए भेदों को खोलता है, भेदों को खोलता है। मेरे जीवन का भेद हो, मेरे परिवार का भेद हो, कलीसिया के भेद हो,
राज्य की भेद हो, देश की भेद हो, पृथ्वी का भी भेद हो या स्वर्ग का भेद हो, बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, जो धरती पर बंधा जाएगा वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा, जो धरती पर खोला जाएगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। हालेलुया। चलिए हम इस दानिएल के बारे में देखते हैं। ये दानिएल इजराइल, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको बता देती हूँ। ये दानिएल क्या हो गया, बंधुआई में चला गया। बंधुआई कैसा आया? सबसे पहला जो राजा था साउल राजा, जिसको सुलेमान ने अभिषेक किया, उसके बाद उसका पुत्र नहीं आया, अबशालोम नहीं आया, लेकिन दाऊद राजा हुआ। साउल 40 साल राज किया इजराइल में, उसके बाद दाऊद आया, दाऊद 40 साल राज किया, और दाऊद का पुत्र सुलेमान वो भी 40 साल राज किया। लेकिन सुलेमान परमेश्वर के अनुसार नहीं चलने की वजह से परमेश्वर ने सुलेमान के बाद इजराइल राज्य को 2 भाग में विभाजित कर दिया है। 2 भाग में, कौन सा 2 भाग? जो 12 गोत्र इजराइल, जो याकूब जिसको इजराइल कहा जाता है, जिनका पुत्र 12 गोत्रों से ये इजराइल बना हुआ था, वो 2 भाग में विभाजित हो गया। 10 गोत्रों, ठीक है, 10 गोत्रों वह इजराइल के नाम में परिचित हो गए और 2 गोत्रों यहूदा के नाम में परिचित हो गए। अब क्या होता है, बहुत सारे राजा इजराइल और यहूदा में आए, बहुत सारे राजा प्रभु के अनुसार चलने लगे, प्रभु की दृष्टि में जो भला है उस काम को करने लगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा राजा आए जो प्रभु की दृष्टि में जो बुरा है वही काम को करने गए। उसी समय बाबिलोन की राजा नबूकदनेस्सर, आप इस बात को सुने होंगे, बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, यहूदा के प्रति अटैक किया, इजराइल के प्रति अटैक करके जितने सारे राजघराने, जितने सारे इजराइल लोग थे, सबको बंधुआई में लेके चला गया। अब क्या है, दानिएल अब क्या है, बाबिलोन में है, बाबिलोन की बंधुआई में है। बंधुआई मतलब जहाँ पे जेल होता है, जहाँ पे एक राजा होता है जो नियंत्रण करता है। उससे पहले वो क्या कर पाता था, दानिएल अपने देश में प्रार्थना कर पाता था, अपनी इच्छा के अनुसार खाना खा पा रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़ा पहन पा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति को जब जेल में लिया जाता है, बांध के लिया जाता है और प्रिजन में, जेल खाना में, कैद में रखा जाता है, उसका अपना इच्छा नहीं होता है, उसका अपना इच्छा नहीं होता है। वो जो खाना देंगे वही खाना पड़ेगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा। वो जो कपड़ा देंगे वही पहनना पड़ेगा, वो जो काम बोलेंगे वही काम को कराना पड़ेगा। यदि दानिएल का पहला अध्याय पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर राजा क्या किया, खोज की प्रधानों को, ओके, उनकी अधिकारियों को बोला, जाओ इजराइल की प्रतिष्ठित घराने की पुरुष, कौन सी घराने, राजघराने की पुरुष को ढूंढ के ले आओ। दानिएल के बारे में बताओ, दानिएल एक राजा और एक प्रधानों की बेटा था। हालेलुया। दानिएल राजघराने का बेटा था, लेकिन अब कहाँ पे है, अब वो बंधुआई में है। सोचो, आपको एकदम से बहुत सारे आशीषित होता है और अचानक वो आशीष रुक जाता है कि नहीं, अचानक, तो क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ करता है। हालेलुया। अब दानिएल राजघराने का बेटा बाबिलोन में क्या है, बंधुआई में है। राजघराने का बेटा ये खोज जाता है, ढूंढता है, 4 जवान लड़का को ढूंढ के लेके आता है। उनमें से दानिएल होता है, उनमें से सद्रक, मेशक, अबेदनगो उनका अलग नाम होता है। ये लोग राजघराने के बच्चे लोग आते हैं और उन लोगों को ढूंढ के जब लेके आते हैं, वो ज्ञानी, और उनको क्या सिखाया जाता है, वो बाबिलोन की शिक्षा सिखाया जाता है, विद्या को सिखाया जाता है, बाबिलोन की हर भाषा, हर शिक्षा में उनको निपुण किया जाता है। और शिक्षा होने से पहले बाबिलोन और वो राजा का एक आदेश था कि इन लोगों को जो खाना हम दे रहे हैं उसी खाना को दे। आप ये कहानी को जानते हैं कि दानिएल और उसकी संगी ने, उसकी दोस्त ने क्या किया, उस खाना खाने से इनकार कर लिया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु में हैं, हमारी प्रार्थना सुनना है तो सबसे पहले विश्वास के साथ समझौता मत करिएगा, विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करिए। यहाँ पे अन्य देश में एक ऐसा राजा है जो इनके विरुद्ध में, उनको जो बोलता है उनको करने आदेश है,
लेकिन जब एक ऐसा भोजन उनके सामने रखा गया जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो अशुद्ध ठहराया जाता था, उसको खाने से उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वो परमेश्वर को भय करते थे। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, और लोग बोलेंगे थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रसाद खाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये आपके विश्वास के साथ समझौता का कारण है, आपके विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज का कारण है। तो आप यीशु के नाम से बोले हम नहीं करेंगे, भले हम मर जाए तब भी हम नहीं करेंगे। हालेलुया। और जब दानियल ने इस बात को बोला, परमेश्वर ने उस खोज की प्रधान की मन में अनुग्रह दिया, और 10 दिन के बाद जब उन लोगों ने देखा कि उनकी चेहरा बहुत तेजमय था। हमारे जीवन में हमारे यदि प्रार्थना का प्रभाव होना चाहिए तो परमेश्वर हमसे कुछ बलिदान की उम्मीद करते हैं। हालेलुया। वो बलिदान यहाँ पे उनकी खाना को छोड़ना था। आपके पास हो सकता है आपकी पति या पत्नी बोलेंगे कि ज्यादा प्रार्थना में ना जाना, ज्यादा दुआ ना करना, ज्यादा उस बहन जो प्रार्थना करने वाली है उसके साथ संगति में नहीं रहना, ज्यादा बहुत प्रार्थना जिंदगी हो जाए, ये वो नहीं करना। जो आप जानते हैं उस चीजों को मना करते हैं, तो आपको एक सिद्ध एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने का जरूरत है, जैसे दानियल और मिसाएल, हजाएल, सदरक, मेसक, अबेदनगो ने लिया। आगे हम पहला अध्याय में देखेंगे, जब उन्होंने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, दानियल उसका पहला अध्याय उसका 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, पहला अध्याय 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों में, आज मैं सब बातों के बारे में बता रही हूँ, सब शास्त्रों में, कहाँ पे है, आप उड़ीसा में है तो उड़ीसा की सारे बातें आपको मालूम होगा, लेकिन ये यूपी में आएंगे तो हो सकता है यूपी में आपको हर बात मालूम नहीं होगा, यूपी की तरीका मालूम नहीं होगा। वैसे ही अपने इजराइल से बेबीलोन में चले गए, वहां पे उनको हिंदी सीखना था, मैथमेटिक्स सीखना था, ज्योग्राफी सीखना था, भाषा सीखना था, कपड़ा पहनना था, बात करना था, लोगों से मिलना था, उनका भोजन खाना था, बहुत सारे बातें यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्या, हालेलुया, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इतिहास हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे दवाई के बारे में हो, चाहे इंजीनियरिंग के बारे में हो, चाहे खाना बनाने के बारे हो, चाहे प्रभु के बारे में हो, चाहे कपड़ा को कैसे तैयार करना, चाहे टेबल को कैसे बनाना, लिखा है सब प्रकार की विद्या। हालेलुया। परमेश्वर हमको कुछ देने से पहले हमसे बलिदान की उम्मीद करते हैं। परमेश्वर बिना बलिदान से मुकुट नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, तब परमेश्वर ने कुंजी पकड़ा दिया, वो कुंजी था स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी। जब हम बलिदान करते हैं, दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने बोला, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गोलियत को देख के डरा नहीं, वो परिस्थिति को देख के डरा नहीं, अपने भाइयों को, सेनाओं को देख के डरा नहीं, वो बोला कि मेरा भले, मेरा जीवन चले जाए, कुछ भी हो जाए, इसको यहोवा के सन्मुख, जो यहोवा को तुच्छ करता है उसको मैं मार के रहूंगा। परमेश्वर ने उसका हियाब को देखा, परमेश्वर ने उसका हियाब, परमेश्वर के प्रति उसका कहना, उसका बोल्डनेस, हियाब को देख के परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। वैसे ही दानियल ने और सदरक, मेसक, अबेदनगो ने खाना को छोड़ दिया, विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज अब नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्या दिया, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बुद्धिमान कर दिया। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब हम सारे विषय को जानते हैं। मानो आप प्रेम के बारे में जानते हैं, विश्वास के बारे में जानते हैं, ज्ञान के बारे में जानते हैं, उद्धार के बारे में जानते हैं, लेकिन आपकी पास्टर आपको पूछ रहा है, ठीक है, विश्वास के बारे में क्या है बताओ, प्रेम के बारे में क्या है बताओ, सब के बारे में क्या है बताओ। आप जब तक चुपचाप है, बुद्धिमान मतलब जब तक आपका पासवान आपका नाम लेके बोलता नहीं है, तब तक आपका मुंह खोलता नहीं। कुछ लोग होते हैं बिना पूछते ही सवाल जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं आप सब बोलो तब जवाब देना, कुछ लोगों को बताते हैं कौन बताएंगे तब जवाब नहीं, कुछ लोगों को बिना जान के ही बता देना। बुद्धिमान मतलब जो सही चीजों को सही टाइम पे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बुद्धिमान मतलब सही बातों को
सही समय पे प्रकट करना। यहाँ पे दानियल और सदरक में से अबेदनगो को परमेश्वर ने क्या किया? बुद्धिमान कर दिया। एक बातों पे बुद्धिमान किया क्या? आत्मिक बातों पे नहीं, सारे विषय में बुद्धिमान कर दिया। बुद्धिमान करने के बाद उनको प्रवीणता दी। अब आप बोलेंगे प्रवीणता क्या होता है? प्रवीणता वो होता है, क्लास में यदि 10 बच्चे हैं, यदि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबसे टॉपर कौन होता है? वो प्रवीणता करने वाला व्यक्ति, जो सबसे पहले आंसर देता है, जो सबसे पहले चीजों को तरीका से बदल देता है, जो बता देता है, वो ही होता है प्रवीणता। प्रवीणता मतलब तेज होता है, सबसे पहले बोलने वाला, सबसे अच्छे बोलने वाला, सबसे कम समय में बहुत अच्छा से प्रस्तुत करने वाला प्रवीणता होता है। परमेश्वर ने दानियल को क्या किया? बुद्धि दिया, प्रवीणता को दिया। आगे लिखा है केवल उतना ही नहीं दिया, ज्ञानी कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपको मैं कहना चाहूंगी कि अब क्या होता है, ये व्यक्ति सारे विषय में तेज हो गया। मैं प्रार्थना में हूँ, आप बोलना नहीं। प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ होता है। अब दूसरा अध्याय जब पढ़ेंगे, एक दिन राजा सपना दिखता है और 4 प्रकार के लोगों को बुलाता है। पहला अध्याय में लिखा है, उसने उसका सपना को समझ नहीं पाने की वजह से उसने ज्योतिषियों को बुलाया, जो टोना करने वालों को बुलाया, तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया और कसदी को बुलाया। 4 प्रकार का लोगों को, देश भर के लोगों को बुलाया, लेकिन एक भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाया? एक भी ज्योतिष्य, एक भी तंत्र मंत्र करने वाला, एक भी टोना टटका करने वाला और एक भी कसदी उनकी बातों की भेदों प्रकट नहीं किया। अब दानियल को पता चला कि सारे ज्योतिष और सारे मंत्री क्या हो जाएंगे? मारा जाएंगे, क्योंकि राजा की दर्शन को वो बता नहीं पाए। मेरे प्रियो, अभी हम दूसरे अध्याय में जाएंगे और दूसरा अध्याय उसका 16 आयत में पढ़ूंगी आपके लिए। 16-17 को मैं पढ़ूंगी, आप खोल लीजिए। दानियल उसका दूसरा अध्याय, उसका 16 आयत और 17 आयत, 15 से मैं पढ़ूंगी। और राजा के हाकिम औरियों से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसे उतावली के साथ क्यों निकली? अब दानियल को पता नहीं, वो पूछ रहा है। तब औरियों ने दानियल को इसका भेद बता दिया। मतलब राजा की दर्शन नहीं बताने की वजह से सारे लोगों को मारा जा रहा है। तब 16 आयत, दानियल उसका दूसरा, उसका 16। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की। अभी हम विनती के बारे में देख रहे थे कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए। दानियल पुराना नियम में है, ठीक है, दानियल पुराना नियम में है। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। 17 आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 आयत। तब दानियल ने अपने घर जाकर, अब राजा के पास था, भी अपने घर जाकर अपने संगी, अपने साथी को बुलाया। अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अर्जया को ये हाल बताकर कहा। 3 को बताया, जो सदरक मैशक अबेदनगो है, जिनका नाम हनन्याह भी है, मिसाएल भी है, अजरिया है, उनको ये हाल कर बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के पास ज्ञान था, दानियल के पास बुद्धि था, दानियल के पास स्वप्न और दर्शन को भेद बताने का ज्ञान था, लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हुए अपने मुसीबत में, देश की परिस्थितियों को देख के उसने इन बातों को बोला,
मेरे प्रिय साथियों, अब आ जाओ, जैसे देश की ज्योतिष टोना और टटका करने वाले ना मरे, इसलिए तुम जाके क्या करना, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। आज यदि हमारे देश की परिस्थिति में कोरोना के लिए कोई उत्तर नहीं है, मेडिसिन के लिए कोई उत्तर नहीं है, ये परिस्थिति के लिए कोई उत्तर नहीं है, तो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने मैं और आप जाके घुटना टेकने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, किया ना छोड़ना। और उसके बाद हम जानते हैं दानिएल जाता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर उस भेद को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। 5 महीना हो गया, 2020 खत्म होने पर है। यदि आपको इस भेद आज तक पता नहीं है, देशों की हालत आपको पता नहीं है, 2020 के बारे में पता नहीं है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जो वर्ष और दिनों को नियुक्त करने वाला, 75 में वचन संहिता में लिखा है, वर्ष और नियुक्त करने वाला परमेश्वर वो आपको उस भेदों को प्रकट करेगा। सबसे पहले हमने देखा कि दानिएल के पास सारे टैलेंट, दान वरदान होने के बावजूद भी अपनी बुद्धि और ज्ञान को ना इस्तेमाल करके दौड़ के जाकर परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया। जब परमेश्वर ने उसका दीनता देखा, घुटना टेकना देखा, परमेश्वर स्वर्ग में रह नहीं पाया, स्वर्ग बोला परमेश्वर अस्थिर हो गया, मेरा घर में मुझे पुकार रहा है। वो बाइबल बताती है धर्मियों के प्रति उसकी आंख निरंतर लगे रहते हैं, धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर जब सुना वो चुप नहीं रही बैठा, चुप बैठा नहीं, दौड़ के आके उसका एक स्वर्गदूत को भेजा और बोला कि भेद इस प्रकार है। हालेलुया, भेद इस प्रकार है। उसकी 4था अध्याय आप यदि पढ़ेंगे, वहां भी एक बातों को लिखा है, दानिएल एक दिन सो रहा था और उसको राजा की स्वप्न के बारे में दानिएल एक दिन सो रहा था, सोने के बाद उसने देखा, क्या देखा कि वो कौन सा राजा, बेलशस्सर के राजा के दिनों की बात है, वो देखा, लेकिन परमेश्वर वहां पे भेदों को नहीं बता रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर वहां पे भेदों को नहीं बता रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे एक भेद, दर्शन और स्वप्न का ज्ञानी करने वाला परमेश्वर यहाँ पे भेदों को प्रकट नहीं किया। तब दानिएल ने क्या किया, सारे इज़राइल जाति का पापों को कबूला। तब परमेश्वर ने कहा, मैं आपको वो वचन पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी, दानिएल उसका 7वां अध्याय, ओके, 4 अध्याय, ठीक है, 4 अध्याय में लिखा है, आप घर में नहीं, सॉरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं समय नहीं होने की वजह से इसको ज्यादा भी नहीं करूंगी। और दानिएल को परमेश्वर कहा 29 में, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी दानिएल को भेजने। ओके ओके, आगे लिखा है वो, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तब परमेश्वर ने बोला तेरा प्रार्थना सुना गया, भेद का बात यह है। कभी कभी परमेश्वर तुरंत भेद को बता देता है, कभी कभी हमारी पापों को अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर भेद करता है। इसीलिए क्या करना है, मुझे और आपको परमेश्वर के सामने जाके घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, तब जाके परमेश्वर भेदों को खोलता है। दूसरी बात कह के मैं खत्म कर दूंगी, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। पहली बात, धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से भेद खुलता है। बोलिए, धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से भेद खुलता है। अब इन दिनों में आप भेद और गुप्त बातों को देखेंगे। दूसरी बात, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय खोलिएगा, यहाँ पे एलिशा के बारे में लिखा है। ये कहानी मैं नहीं बताऊंगी, ये एलिशा जो एलिया का चेला था, ठीक है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में। ये एलिशा जो एलिया का राजा था। एलिया पुराना नियम का एक चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति था। एलिया उसका याकूब उसका 5 में लिखा है, एलिया क्या करता था, एक प्रार्थना करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था। अब क्या होता है, एलिया का चेला एलिशा क्या होता है, उसके बारे में लिखा है, 6 अध्याय में लिखा है
कि ये एलिशा के बारे में मैं बात करूं। ये एलिशा एलिया से दुगुना आशीषित था। हालेलुया। ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये दुगुना आशीष से प्राप्त हुआ था। जो एलिया 1 चमत्कार किया तो ये 2 चमत्कार किया। यदि एलिया 10 चमत्कार किया तो इसने 20 चमत्कार को किया। एलिया जिस अधिकार से प्रार्थना किया ये दुगुना सामर्थ के साथ करने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके जिंदगी में मैं आपको कुछ बोलूंगी। 6 अध्याय में एक दिन क्या होता है, ये पहाड़ के ऊपर रह रहे एलिशा और उनके सेवक गण एक दिन औराम एक देश है, वहां का सेना लोग क्या किए, सारे नगर को घेर लिए हैं। और वो कैसे घेर लिए हैं, घोड़ा था, सेना था, अस्त्र था, ये सारे लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, पूरा वहां पे अराम का राजा इजराइल को घेर लिया। तो अब एक दिन क्या होता है, एलिशा का सेवक, ये 6 अध्याय जरूर पढ़िएगा, एलिशा का सेवक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठा। हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद या प्रार्थना करते हुए मॉर्निंग वॉक जाते हैं। हमारा चर्बी बहुत बढ़ गया, हाथ में चर्बी बढ़ गया, इधर पे चर्बी बढ़ गया, जांघ में चर्बी बढ़ गया, सब में चर्बी बढ़ गया, चलो रे अभी मॉर्निंग वॉक करते हैं। शहर में बहुत ज्यादा होता है, लोग ज्यादा ऑफिस में बैठे बैठे बात करते रहते हैं, काम करते हैं, तो बहुत चर्बी बढ़ जाता है, इसलिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। ये सेवक क्या किया, मॉर्निंग वॉक वहां पे 6 का 15, अब देखिए मैं पढ़ना चाहूंगी, दूसरा राजा पुराना नियम में उसका 6 अध्याय 15 में लिखा है, भोर को, मॉर्निंग खोल दीजिएगा, दूसरा राजा उसका 15 में लिखा है, भोर को परमेश्वर की भक्त का टहलो। वहां पे लिखा है परमेश्वर का भक्त जो एलिशा था उसका सेवा करने वाला है, टहलियो मतलब देखभाल करने वाला, उठा और निकल कर क्या देखता है, जब उड़ता है पहाड़ में, नगर में क्या देखता है कि गढ़ और रथ समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय, दुख से कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। वहां पे सेवक डर गया। मेरे प्रिय, हम परिस्थिति को देख के डर जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे सिचुएशन है, गलियात को देख के डर जाते हैं। हमारे बीच सामने एक पहाड़ है, एक मुसीबत है, हम देख के डर जाते हैं, जैसे इस सेवक ने किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, हाय, वहां पे बहुत अच्छा से लिखा है, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। उसने कहा, मत डरो। बोलिए अपने बगल वालों को, मत डरो। एलिशा ने कहा, मत डरो। बोलिए मत डरो। खुद को बोले, सपना मत डर। खुद को बोलिए मत डर, कोई भी परिस्थिति मत डर। आगे जो बात मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 के 4 में लिखा है, जो मेरे अंदर है जो बाहर है उससे बड़ा है। यही बात एलिशा कह रहा है, मत डर, जो हमारी ओर है उससे अधिक है, उससे बलवान है, उसके तेजवान है, उसके सामर्थ्य है। आगे बढ़ेंगे हम। तब एलिशा ने, ये बड़ा इंपोर्टेंट, तब एलिशा ने ये प्रार्थना की। हालेलुया। अब एलिशा ने क्या की, बोलिए क्या की, एलिशा ने क्या की, प्रार्थना। क्या की, प्रार्थना। हालेलुया। धर्मजन की प्रार्थना की प्रभाव से ही बहुत कुछ होता है। अभी दूसरी पॉइंट, धर्मजन की प्रार्थना की प्रभाव से सामर्थ प्रकट होते हैं। हालेलुया। क्या प्रकट होते हैं, सामर्थ। प्रार्थना के द्वारा ही सामर्थ आएगा। एलिशा जो दुगुना अधिकारी था, दुगुना आशीष पा चुका था, उसने अपने दुगुना को मिसयूज नहीं किया है, उसको गलत रीति से इस्तेमाल नहीं किया है। प्रभु को बोला, प्रभु चाहे तो मुझे कितना गुना संतान दे, चाहे मैं कितना बोलने वाली अच्छी हो जाऊं, चाहे मैं कितना अच्छा गाना गाऊं, चाहे कि मैं कितना अच्छा शिक्षा दूं, चाहे मैं कितना अच्छा प्रेम करूं, लेकिन मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा। ये एलिशा का प्रार्थना था। हालेलुया। यद्यपि वो दुगुना आशीष से आशीषित हुआ था, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 17 में लिखा है,
तब एलिसा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसने प्रार्थना की, सामर्थ प्रकट हुआ। हालेलुया। एलिसा ने प्रार्थना की, सामर्थ प्रकट हुआ। सामर्थ आपके पास है, प्रभु ने आपको सामर्थ दे दिया है। एफिसियंस का दूसरा अध्याय, एफिसियंस का पहला अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने सारे अधिकार को कलीसिया को दे दिया। कलीसिया में और आप है, सामर्थ तो आपके पास है, लेकिन प्रार्थना नहीं होने की वजह से आपकी सामर्थ आपकी जिंदगी में प्रकट नहीं होता है। यदि आपके बीच में जीवन में चिंता है, तो आपका जो सामर्थ प्रभु ने दिया है, प्रार्थना के द्वारा बोले, परमेश्वर से प्रार्थना करके बोले, प्रभु ये चिंता मेरे जीवन से हट जाए, ये मुसीबत मेरे जीवन से यीशु के नाम से हट जाए, ये परिस्थिति मेरे जीवन से हट जाए। एलिशा ने प्रार्थना की कि सेवक की आंख खोल दे, तो परमेश्वर ने खोल दिया। आपकी जीभ में सामर्थ है, आपके मुंह में सामर्थ है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, आपको घुटना टेकने की जरूरत है, सामर्थ ऊपर से प्राप्त करने की जरूरत है। याकूब में कहता है, सारे उत्तम दान, उत्तम चीज ऊपर से ही आता है, जो ऊपर से आता है वो सिद्ध होता है। हालेलुया। याकूब में लिखा है, जो ऊपर से दान आता है वो सिद्ध होता है। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं एरे गहरे परमेश्वर नहीं हूँ। बहुत लोगों का बहुत देवता है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरे उपस्थिति में चल, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर चलेंगे, आप परमेश्वर की दान को, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे और सिद्ध होते जाएंगे। यहाँ पे एलिशा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। परमेश्वर धर्मी जन दोहाई देता है, यहोवा सुनता है और सारे विपत्ति से छुड़ाता है। अब उसकी आंख खुल जाता है। जब खुलता है, क्या देखता है? सामने घोड़ा देखता है, एलिशा और उस पहाड़ की चारों ओर घोड़ा देखता है। सामने अस्त्र देखता है, यहाँ पे उसकी आत्मिक आंखों से अस्त्र देखता है। सामने सिर्फ घोड़ा और अस्त्र नगर में घेरे हुए देखता है, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत बातों को वो आंख खोलने के द्वारा देखता है, जो किसी ने नहीं देखा। केवल जो एलिशा ने अपनी आत्मिक आंखों से देखा और अपनी सेवक को अनुमति दिया कि वो देखे, वो था अग्निमय घोड़ा। हालेलुया। अग्निमय घोड़ा जो उनमें है उससे अधिक हमारे है, जो मेरे अंदर है वो बाहर से भी ज्यादा तेजवान है। जो मैं कमजोर समझती हूँ, अभी मैं कमजोर नहीं, लेकिन सामर्थ मुझ में और मेरे में होकर चलता है। मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगी, 1 घंटा प्रचार कर लिया, लेट नहीं करूंगी बोल के फिर माँ भी चाहती हूँ इतने लंबा प्रचार के लिए, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगी। बाइबल बताती है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना से सारे बंधन, सारे भेद, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक बातों को मैं बताना चाहूंगी, 2 कुरिन्थी 10:5 वो पढ़ दूंगी। 2 कुरिन्थी उसका 10:5 में लिखा है, हर एक कल्पनाएं, हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर की विरोध करता है, और हर एक भावनाएं, ये पढ़े हैं हम कैसे खंडन करते हैं इसको। मैं आपके लिए पढ़ के खत्म कर दूंगी। 10:5 में लिखा है, इसीलिए हम, लिखा है 4:4 से पढ़ूंगी, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। बोले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। बोलिए परमेश्वर के द्वारा हर एक चीज को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा कल्पनाओं, हर एक बातें, हर एक ऊंची बातें, यदि आप भावनाओं में बह के दुखी है, कल्पना में बह के दुखी है, ऊंची बातें जो आपको व्यस्त में रखता है, आप प्रार्थना के द्वारा खंडित कर सकते हैं। जो दानियेल ने देखा, जो एलिशा ने देखा, उस आत्मिक आंखों से सबसे पहले आप देख लीजिए और उसका अंजाम दीजिएगा। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। बोले प्रार्थना में प्रभाव है, बोलिए प्रार्थना में प्रभाव है।
जैसे यीशु ने प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना करूंगी। बोलिए, जैसे यीशु ने प्रार्थना की मैं भी प्रार्थना करूंगी। बोलिए, मैं नित्य प्रार्थना करती रहूंगी, ही आप नहीं छोड़ूंगी। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। उपस्थित होने वाले हर एक बहन है पिता, प्रभु आज के दिनों में पिता एक प्रार्थना करने वाली औरत बन जाए, हन्ना की तरह प्रभु, पुराना नियम की हन्ना और नया नियम की हन्ना की तरह एक प्रार्थना करने वाली औरत और बहन बन जाए। प्रभु उनकी प्रार्थना के प्रभाव में इन दिनों में चमत्कार को देखने पाए, दर्शन को देखने पाए, विनती और निवेदन को ग्रहण होते हुए देखने पाए, जो अनकहे हुए बातों की उत्तर को देखने पाए, परिस्थिति हल होते हुए देखने पाए, परिस्थिति समाधान होते हुए देखने पाए, प्रभु परिस्थिति ट्रैक में आने देखने पाए, हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा होता है देखने पाए। आज से पिता उनकी प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। जो 1 घंटा प्रार्थना करे वो 3 घंटा प्रार्थना करे, जो 1 दिन प्रार्थना करते हैं पिता वो दिनों दानियल की तरह सुबह शाम दोपहर को प्रार्थना करने पाए, दाऊद की तरह 7 बार धन्यवाद देने पाए, नेहमिया और एजरा की तरह निरंतर उपवास के साथ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु प्रार्थना करना ना छोड़ने के लिए तो सहायता करना। प्रभु इस वचन के द्वारा सारे बहनों को और पिता मुझे भी पिता प्रभु आशीर्वाद कर, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।